आइए दोस्तों, हम लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का नंबर सिस्टम। और ये सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। जैसे एएसएम हो गया, टीए हो गया, सीसी हो गया, और टिकट कलेक्टर हो गया, लोको पायलट, स्टेंट ड्राइवर। ये जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन जितना बता रहे हैं ये सब एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, और वो भी रेलवे का। अलग वाइज किसी दूसरे एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं जो रेलवे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, ये सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आइए देखता हूँ कहाँ तक बता दिया हूँ। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए ये देखिए, ये सब क्वेश्चन बता दिया हूँ। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा मैं। आइए एक क्वेश्चन देखिए। एक लदान में 120 कारें हैं, जिसमें 2/3 में रेडियो लगा है, 2/5 में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, 20 में न रेडियो और न ही एयर कंडीशनर लगा हुआ है। तो बोला गया है ऐसे कितनी कार है जिसमें रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगा हुआ है। देखा जाए, मान लीजिए रेडियो का भाग है, एयर कंडीशनर का भाग है, ठीक है। तो बोला गया है टोटल का 120 का टोटल 120 का 2/3, तो निकल गया ये 80। रेडियो कितने कार में लगा है? 80। ये फिर बोला है एयर कंडीशनर जो लगा है 120 का 2/5, ये 48 निकला। तो ये 48 में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। तो ऐसे कितने कार हैं, ऐसे कितने कार है जिसमें रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों दोनों लगा हुआ है? तो माना कि एक्स। चलिए, अब कुछ भाग इसमें क्या है, ये एक्स किसको माने हैं? दोनों लगने वाला, रेडियो और एयर कंडीशनर का। तो इसमें से -x कीजिए, इसमें से -x कीजिए और इसको जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए 80 -x, ये भी +x, प्लस 48 -x, और 20 वो ऐसे कार हैं जिसमें दोनों नहीं लगा है, न रेडियो लगा है न एयर कंडीशनर। तो कितना है? 20। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ये टोटल मिलकर गाड़ी है कितना टोटल? ये दोनों सभी मिलकर 120। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ देखिए माइनस प्लस कट गया, यहाँ देखिए यहाँ बच गया -x, इधर ही जाएगा, x इधर जाएगा। अब इधर जोड़िएगा तो 148 -120 घटे था, s का मान निकल गया 28। तो x का मान निकल गया 28 ऐसे गाड़ी है जिसमें रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया, मैक के पास केन से 3 रुपया अधिक है। मैक के पास, मैक हो गया, केन के पास से 3 रुपया अधिक है, तो एक्स, तो इसके पास x+3। फिर बोला गया है केन ने घोड़े पर दाव लगाकर अपनी रकम जो क्या किया है, 3 गुना कर लिया है। कौन कर लिया है? केन। केन अपनी रकम को, पहले x था अब 3 गुना कर लिया, 3x। अब बोला गया उसके पास दोनों लड़कियों के बीच जो मूलधन राशि थी उससे 2 ज़्यादा है। तो पहले कितना था? x और प्लस x+3, और 2 रुपया ज़्यादा है तो 2 को जोड़िए, आई टोटल हो गया है कितना? केन के बराबर, यानी 3x के बराबर। यहाँ जोड़ लिया जाए 2x + 5 = 3x। ये इधर आके घटेगा तो x बराबर हो जाएगा 5 रुपया। तो बोला गया है यहाँ पर केन के पास कितनी राशि थी? बोला गया है केन जीतने से पहले
मैक व केन के पास कितनी राशि थी, दोनों के राशि पूछा है, मैक प्लस केन। तो मैक के पास कितना था, एक्स प्लस 3 और केन के पास एक्स, तो टोटल हो गया 2x प्लस 3। एक्स का मान निकल गया 5, यहाँ पर 5 गुने 2 10 और 3 हो गया 13, तो 13 रुपया टोटल आया। ये नंबर आंसर, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखा जाए, 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 32 नंबर, कहा गया एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, तो लड़कियां कितना है। तो 200 लड़के टोटल विद्यार्थी है जिसमें 3/10 भाग लड़के हैं, तो लड़कियां कितना है। तो इसका शेष, तो ये 10 में से 3 घटाइए तो 7/10, इससे ही कटा दीजिए, 7 दूना 14, 140, तो 140 लड़की है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 140, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 33 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये बाई ऑप्शन इसको बनाइए, बाई ऑप्शन से बनेगा, बहुत अच्छा। पढ़ देते हैं पहले। ये देखिए, किसी नगर में एक टेलीफोन कंपनी ने ग्राहक की अपनी सेवा 1500 है, तो ग्राहक की संख्या टोटल है कितना, तो टोटल ग्राहक जो है इसका 500 है। ठीक है, बोला गया है प्रति माह 300 का रिचार्ज कराता है। ये ग्राहक प्रत्येक माह में 300 रुपये के लिए जाते हैं। ठीक है, लिए जाते हैं प्रत्येक ग्राहक से। कहा गया है कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपया प्रति माह बढ़ा देता है, तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। ठीक है, कंपनी वाले ने क्या करता है कि 1 रुपया अगर बढ़ा देता है तो ये क्या होता है, कम हो जाता है। तो मान लीजिए कि 5 रुपया वो बढ़ाया, कंपनी 5 रुपया बढ़ाया, तो कस्टमर कितना हो जाएगा। अब कस्टमर हो गया 495, लेकिन रिचार्ज अब या प्रत्येक ग्राहक अब कितना एक व्यक्ति से लिया जाएगा, तो 5 रुपया अधिक, 305 रुपया। फिर से देखिए यहाँ बी वाला, बी देखिए 50 रुपया अगर अधिक कर देता है ग्राहक, एक जो रिचार्ज करता है 300 का, प्रत्येक ग्राहक ने प्रत्येक माह 300 रुपये के लिए जाते हैं, एक ग्राहक से 300 रुपया लिए जाते हैं। अगर 50 रुपया अधिक लिया जाता है तो हो गया 350, लेकिन ग्राहक क्या होगा, 50 कम हो जाएगा, तो 450। ठीक है, फिर यहाँ सी देखिए, 10 रुपया अगर बढ़ाता है तरी अब जो ग्राहक को देना होगा 10 रुपया अधिक देना होगा, 310 रुपया, लेकिन ग्राहक कितना रह जाएगा, 490। ठीक है, इसी तरह से अगर 100 रुपया, यहाँ देखिए अगर 100 रुपया बढ़ाता है कंपनी, तो एक ग्राहक को देना कितना पड़ेगा, 400, लेकिन ग्राहक कितना रह जाएगा, कम हो जाएगा, 100 कम हो जाएगा, यानी 400। इसको गुना कीजिए। अब बोला गया है कि कौन सी टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगी, इसमें गुना कीजिएगा, सबसे बड़ा जो नंबर आएगा वहीं आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए, देखने में लग रहा है 400, ये 400 है, तो ये निश्चित है इससे बड़ा आएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखा जाए, बोला गया है किसी व्यक्ति के पास मुर्गी और गाय, इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तिष्कों की संख्या 48 है। 48 मस्तिष्क है। ठीक है, टोटल मस्तिष्क कितना है, 48। इसमें 2 जानवर हैं, कौन कौन सा है, तो मुर्गी और गाय। और मुर्गी का पूछा गया है, तो मुर्गी को मानिए x, मुर्गी को मान लिए x, तो गाय कितना हो जाएगा, गाय हो जाएगा 48 माइनस x। अगर टोटल 48 है तो 48 में x अगर मुर्गी है तो गाय कितना हो जाएगा, 48 माइनस x। अब इसके पैर की संख्या, गाय के पैर की संख्या कितना है, 4, और मुर्गी की संख्या कितना है, 2, सॉरी मुर्गी के पैरों की संख्या कितना है, 2, और टोटल मिलकर पैरों की संख्या जो है कितना बताया गया है,
140 बताया गया, 140। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए, आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ देखिए 4x, यहाँ 2x, घटेगा तो 2x। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 192, 192, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, माइनस 140, घटेगा, घटेगा तो ये हो जाएगा 52। 2 से घटाइएगा, x का मान निकल गया 26। तो मुर्गी की जो संख्या है ये 26 है, डी नंबर आंसर। अगर इसमें गाय की संख्या पूछेगा तो गाय यहाँ 26 घटा लीजिए इसमें से, 48 माइनस 26, ये गाय की संख्या निकल जाएगा। तो मुर्गी की संख्या पूछा था तो आंसर हो गया 26। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को कैसा लग रहा है, मैथ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या परेशानी है। आइए आगे देखिए, बोला गया है कि शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी थी। ठीक है, 15 लड़के उतर जाते हैं, 10 लड़कियां चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। फिर से देखिए, फिर से समझने की क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, एक बस में लड़कों की संख्या, यहाँ लिखते हैं बॉय की संख्या लड़कों की संख्या से दुगुना है। गर्ल्स क्या है, अगर x लड़की है तो लड़का 2x है। बोला गया है 15 लड़के उतर जाते हैं, तो माइनस हो गया 15, और 10 लड़की बस में चढ़ जाती है तो प्लस हो गया 10। आए लड़के और लड़कियां आपस में दोनों बराबर हैं, तो बोला गया है कि यात्रा के शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी। तो आइए पहले इसको बराबर कीजिए, 2x और x घटेगा x, ये 15 जाएगा 25, तो x के मान निकल गया 25। लेकिन लड़के की संख्या पहले कितना था, 2x। कहा गया है इसमें, पूछा गया यात्रा के शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी, तो लड़कों की संख्या कितना थी शुरुआत में, 2x। तो x के मान निकला 25, 25 यहाँ x के जगह पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 50। तो पहले लड़कों की संख्या कितना थी, 50, और लड़की की संख्या कितना थी, 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 2 मिनट 30 सेकेंड में जो इंटरनेट का बिल आता है 6 रुपया आता है। बोला गया है कि 3 मिनट 20 सेकेंड में इसका बिल कितना आएगा। तो पहले यहाँ देखिए, 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट। ठीक है, तो 2 मिनट बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा, 120, और 30 कितना हो जाएगा, 150। तो 150 सेकेंड में जो बिल आता है 6 रुपया आता है। तो 3 मिनट 20 सेकेंड में पूछा गया है, तो 3 मिनट बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा, 180 और 20 200। 200 सेकेंड में कितना बिल आएगा, तो इसे ही कटा दीजिए, कितना, 50 चौका 200, 50 तिहाई 150, 3 का ही कितना गुना है, 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना निकाल लीजिए, तो ये 4 दूना 8 रुपया। तो ये 3 मिनट 20 सेकेंड में जो बिल आएगा कितना आएगा, 8 रुपया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए, यहाँ क्या कहा गया है कि भैंस तथा बतख के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से इतना अधिक पैर है, दुगुने से इतना अधिक पैर है। अगर सिर की संख्या, यहाँ देखिए, सिर की संख्या अगर x है तो पैर की संख्या जो है सिर की संख्या के दुगुना से 24 अधिक है। तो बोला गया है कि भैंस की संख्या बताएं। चलिए x, और इसको 2 बराबर भागों में बांटिए। टोटल सिर x है, तो टोटल x सिर है, तो इसमें भैंस मानते हैं कि इसमें y है।
y है, तो इसमें बताइए कि बतख की संख्या क्या होगा। तो x माइनस वाई, अभी बताए थे ना। मान लीजिए कि 20 जानवर हैं, अगर x जानवर अगर भैंस है तो बतख कितना हो जाएगा, बतख कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस एक्स होगा ना। तो यहाँ एक्स टोटल माने हैं और इसमें से भैंस वाई है, तो बतख कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है। इसके पैर की संख्या, इसके पैर की संख्या कितना हो जाएगा, 2, और इसके पैर की संख्या कितना हो जाएगा, 4। और टोटल मिलकर पैरों की संख्या कितना है, 2x प्लस 24। बस सोल्व कर लिया जाए आंसर। यहाँ देखिए 4y और यहाँ 2y, घटेगा तब कितना, 2y। यहाँ देखिए 2x और 2x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना उधर, 24। कितना बचेगा, 24। 2 से कटाइए, y का मान निकल गया 12। तो इसमें भैंसों की संख्या जो है कितना है, 12। तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 60 बोला गया है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दिया है। ठीक है। मान लीजिए इस कक्षा में 5 लड़का है और 10 लड़की है। तो ये लड़का जो पैसा कितना दिया, एक एक चंदा कितना देगा, तो बोला है जितना अगर लड़की रहेगा उतना के बराबर हम अकेला एक लड़का मिलकर चंदा देंगे, यानी 5 लड़का मिलकर 50 रुपया जमा करेगा। अब जो लड़की वाला बोला है, लड़की बोला है कि जितना लड़का क्लास में है उतने बराबर एक मिलकर पैसा देगा। तो 10 तो लड़की है या लड़का है कितना, 5, तो एक लड़की कितना पैसा देगा, 5 5, यानी ये भी कितना देगा, 50। तो यही बात कहा है। और टोटल योगदान, टोटल मिलकर चंदा योगदान कितना आया, 1600 रुपया आया है। तो बोला गया कक्षा में कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या निकालना है। तो देखिए टोटल क्लास में लड़का कितना है, 60। बाई ऑप्शन से बनाइए, बहुत जल्दी बनेगा। बाई ऑप्शन से बनाइए, इस तरह से बनेगा लेकिन द्विघात समीकरण में चला जाएगा। बाई ऑप्शन बनाइए, इजीली निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ 50 टोटल लड़का है कितना, टोटल स्टूडेंट है कितना, 60। और बोला गया है कक्षा में कितने लड़के हैं, तो माना कि लड़के अगर 50 है, लड़के 50 है तो लड़की कितना हो जाएगा, 10। तो ये 50 लड़के 10-10 रुपया चंदा देगा, क्योंकि लड़की की संख्या 10 है। लेकिन ये लड़की देगा कितना, 50, क्योंकि लड़का का संख्या लड़का का कितना है, 50 है। और टोटल मिलकर जो चंदा कितना आना चाहिए, 1600। इसको गुना कीजिए तो आएगा 500 500 1000 आया, ये 1000 बराबर 1600 आएगा, नहीं आएगा। ये आपका 50 आंसर नहीं होगा। 20 को देखा जाए, 20 लड़का है, अगर बॉय 20 है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो टोटल 60 है, तो ये 40 होगा। ये 20 लड़का बोला है ऑप्शन में क्वेश्चन में बोला है कि 20 लड़का, ये बोला है कि जितना लड़की उतना पैसा देंगे, तो ये 40 के हिसाब से देगा। और लड़की कितना देगा, 20 के हिसाब से, क्योंकि लड़का 20 है। और टोटल मिलकर पैसा कितना जमा किया, 1600। देखिए इसके कैलकुलेशन कीजिए, 4 दूना 800 और 4 दूना 800, ये 1600 रुपया आ गया। 1600 बराबर 1600। तो इसका सही आंसर जो होगा कितना होगा, 20। तो क्लास में लड़कों की संख्या 20 था, लड़कों की संख्या, लड़का की संख्या बोला है तो 20 हो गया। अगर लड़की पूछा रहता तब तो 60 माइनस 20 इजकल टू 40। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए एक बार। कहा गया कक्षा में छात्र जो है 60 हैं, जिनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं और 20 छात्र जो है गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 35 छात्र हैं
और 20 छात्र जो गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं। दोनों पढ़ने वाला कितना है, तो यहाँ पर 20 है। मैथ प्लस केमिस्ट्री पढ़ने वाला टोटल है कितना, 35। ठीक है। अब पूछा गया इसमें मैथ 20 जो लड़के और लड़कियां हैं जो क्या है इसमें गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं, तो मैथ कितना पढ़ते हैं, केवल मैथ, तो ये 35 माइनस हो जाएगा 20 इजकल टू 15। तो बोला गया केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितने विद्यार्थी है, केवल केमिस्ट्री, तो ये टोटल हो गया कितना 60, जिसमें से मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना है, केमिस्ट्री 35 और केवल मैथ पढ़ने वाला कितना है, तो 15। और केवल गणित और रसायन पढ़ने वाला कितना है, यहाँ देखिए गणित और रसायन, यहाँ बोला गया है गणित और रसायन पढ़ने वाला कितना है 20, तो माइनस कर दीजिए 20, घटा दीजिए, ये घटाइएगा तो ये हो जाएगा 35, 35 अपन 40, ये 25, यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया सी नंबर, सी इसका राइट आंसर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये मान लीजिए मैथ पढ़ने वाला है और एक केमिस्ट्री पढ़ने वाला है। ओके, बोला गया है कि यहाँ देखिए 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो मैं 35 लड़का है और लड़की है जो क्या है छात्र, 35 गणित पढ़ने वाला, केवल गणित, और केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाला कितना है, तो मालूम नहीं है, टोटल नहीं है। 20 कहा गया है कि गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ने वाला 20 है। तो इस खंड में कितना है, देखिए कुछ भाग इसका केमिस्ट्री पढ़ने वाला है और कुछ भाग इसका मैथ पढ़ने वाला, तो दोनों पढ़ने वाला कितना है, तो 20 है, तो इसके अंदर 20 दीजिए। और ये केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना है, तो ये मालूम नहीं है, पता करना है, तो माना कि x, तो x में से ये 20 घटेगा, टोटल जितना पढ़ने वाला होगा उसमें से 20 ऐसे लड़का है कि केमिस्ट्री और मैथ दोनों पढ़ने वाला है, इसमें भी सेम 20 घटा दीजिए और 16 इसी को कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 35 माइनस 20 प्लस 20, ये हो जाएगा प्लस x माइनस 20 इजकल टू, टोटल छात्र है कितना 60। बस इसका कैल, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए x बराबर इस 60, ये 20 घटेगा 15, 15 घटेगा तो 45, यानी टोटल पढ़ने वाला x का मान कितना निकला, केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना निकला 45, तो टोटल केमिस्ट्री पढ़ने वाला 45 निकला। लेकिन इसमें 20 ऐसे भी लड़के हैं जो दोनों पढ़ते हैं, 20 ऐसे लड़के हैं केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं, तो 40 माइनस, केवल मैथ का पूछा है ना, केवल सॉरी केमिस्ट्री का पूछा हुआ है, केवल केमिस्ट्री का पूछा है, केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना है, तो टोटल केमिस्ट्री कितना 45, और 20 ऐसे लड़के हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो 20 को घटा लीजिए, 25 ऐसे लड़के हैं जो केवल केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं, तो आंसर हो गया सी नंबर आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन बनाइए, बाई ऑप्शन से जल्दी बनेगा। ऐसे आप ऐसे एक्स मान कर भी निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग मेथड जाएगा और उसको आप द्विघात समीकरण में आपको लेके जाएगा, द्विघात समीकरण पे जाने के बाद थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। तो आइए बाई ऑप्शन बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ देखिए कुल ऊँटों की संख्या पूछा है, कुल ऊँटों की संख्या, तो मान लेते हैं कुल ऊँटों की संख्या कितना है 60, क्योंकि जो भी आंसर आया होगा कुल ऊँटों की संख्या आया होगा, तो कुल ऊँटों की संख्या मान लेते हैं 60 है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो वैसे वैसे सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं, टोटल 60 है, 60 का 1/4, 1/4 कहा गया, जंगल में देखा गया। फिर बोला गया आगे झुंड के वर्गमूल के दुगुना पहाड़ों पर चढ़ा गया या चला गया। ठीक है, तो झुंड का, तो झुंड कितना था 60, इसके वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया। शेष जो बचा ऊँट, 15 ऊँट नदी के किनारे देखा गया, तब प्लस हो गया 15, तो टोटल मिलकर झुंड कितने का था ऊँट का,
तो ये टोटल बोला गया है यहाँ 60। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 4 से 15, चलिए 15 15 30 हो जाएगा। ये कटेगा, पूरा रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आइए बी नंबर 20, इसका 1/4 जंगल में देखा गया। इसके 20 के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ पर, और 15 ऊँट नदी के किनारे प्लस 15 नदी के किनारे, और टोटल है कितना, तो 20। अब इसको सोल्व कीजिए, ये रूट का मान ही नहीं निकलेगा, तो ये 20 आएगा ही नहीं। आइए सी नंबर लीजिए 36। 36 को लेते हैं, तो 36 का 1/4 जंगल में, 36 के वर्गमूल का दुगुना अब प्लस 15 नदी के किनारे देखा गया। इसको सोल्व करिए, 36 आएगा तो सही है। यहाँ देखिए 9 चौका 36, 9 प्लस रूट 36 का मान 6, 6 दूना 12, अब प्लस 15 इजकल टू 36। इसको जोड़िएगा, 36 बराबर 36, ये आ गया, तो ये आंसर आ गया सी नंबर। तो इस तरह से निकालिएगा, जल्दी निकलेगा, ऑप्शन से निकालिएगा, जल्दी निकलेगा। जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे सोल्व करते चलिए, जल्दी निकलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी रांची एएसएम परीक्षा 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। रोमन संख्या में 43 को प्रदर्शित करता है, बी नंबर। आइए यहाँ देखिए, 2 अंकों वाली किसी संख्या को पुनरावृत्ति करने पर कोई भी संख्या, कोई भी 2 नंबर को अगर वो कहा गया है पुनरावृत्ति किया जाए, 2 बार किया जाए, वो कितने से कटेगा, तो याद रखिएगा 101 से विभाजित होगा। आइए यहाँ देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहा गया सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या दुगुना कर देता है, तो 30 दिन के अंत में 84 लाख हो जाता है। यहाँ देखिए 30 दिन में ये 84 लाख हो जाता है, और पर डे क्या होता है, दुगुना होता है। तो 29वां दिन इसका कितना संख्या होगा, तो इसका आधा, ये हो जाएगा 42 लाख। तब तो 30वां दिन क्या होगा, दुगुना होगा। फिर 28वां दिन निकालिए, 28वां दिन कितना होगा, तो इसका आधा यानी 21 लाख। तब पूछा गया है इसकी संख्या 21 लाख कब होगी, किस दिन होगी, तो 28वां दिन इसका संख्या कितना होगा, 21 लाख। तो 28वां दिन इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया एक पहाड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। ये एक वृक्ष है जो ऊंचाई प्रति वर्ष 1 साल में 1/8 बढ़ता है। आज उसकी ऊंचाई 64 सेमी है, तो 2 वर्ष के पश्चात पेड़ की लंबाई कितना होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 64 1 + 1/8 इस तरह से निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो 64 और 2 वर्ष में कहा गया, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 64, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 1 9/8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 गुने 81/64, 64 से कट जाएगा 81 cm आंसर। तो इसका सही आ जाएगा 81 cm। ठीक है, अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा समझाएंगे रफ पेपर में। यहाँ देखिए ये 64 सेमी है, 64 cm है, तो अभी तो 64 cm है। अब ये मान लीजिए कि यहाँ 64 सेमी है, ठीक है। एक वर्ष में, ये एक वर्ष में कुछ बढ़ेगा ना, तो ये 64 का निकालिए आप, ये तो 64 है ही, अब 64 का कितना बढ़ा, तो 1/8, तो 8 × 64, यानी अब कितना हो गया, 64 8 कितना हो जाएगा, 72। अब कितना सेमी का पेड़ है, ये 72 cm का है, बढ़ा कितना, 8 cm। देखिए हम जिस साल देखे वो कितना था, 64, अब 1 साल बढ़ा, तो 1 साल में बढ़ा कितना, 8,
तो 64 8 कितना हो जाएगा 72। 72 तो अभी है, अब 72 का ही 1/8 बढ़ेगा, तो 8 नवा 72, तो ये 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा 81। तो अभी 2 वर्ष में कितना बढ़कर हो गया है 81 cm हो गया है। तो इस तरह से आप निकालिएगा, आंसर निकलेगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है या खेलता है। हाथ मिलाने वाला अधिकांशतः मिलता है कि कोई पार्टी फंक्शन में या कोई खेल में इतने लड़का पहुंचता है, एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कितने हाथ सेकों की संख्या होगा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या जब भी कहे इस तरह का, तो याद रखिएगा n × n-1/2। ये याद रखिएगा। हाथ मिलाने की बात याद रखिए, प्रतियोगिता में 5 लड़के भाग लेते हैं, तो 5 इधर से लिए तो 5 उधर से भी लेगा, हाथ एक दूसरे से मिलाएगा, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे से पेयर मिला के खेलते हैं, तो कितने खेल खेलेंगे, तो n × n-1/2। तो n की संख्या कितने बचा है, तो 5 गुना 1 घटाकर 4, अब 2, 2 से कटा दिए 2, ये 10। यही आपका आंसर, तो 10 खेल खेलेंगे, आंसर डी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है, पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए कितना में 2000 बंगलोर पूछा है 2003 में, कोलकाता पूछा है 2013 में, भुवनेश्वर पूछा है आपका 2014 में, सिकंदराबाद 4 में, कोलकाता 2005 में सेम क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा हाथ मिलाने का, खेलने का, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है n × n-1/2, इस पर आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन देखा जाए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। बोला गया एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, बॉय गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या 3x है, ठीक है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों का टोटल बॉय प्लस गर्ल्स कितना हो जाएगा, 3x + x = 4x। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है। मान लीजिए कि 4x आया, ठीक है, तो जो भी संख्या इसमें गुना किया जाएगा, मान लीजिए कि x के जगह पर हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 कुछ भी रखें, कोई भी ऐसा संख्या रखेंगे, वो तो 4 का फैक्टर होगा, वो 4 से कटने वाला आएगा। तो ऑप्शन भी क्या होना चाहिए, 4 से कटने वाला होना चाहिए। तो ये 4 से कट रहा है, ये आंसर सही है। ये 4 से कट रहा है, आंसर सही है। ये 4 से कट रहा है, ये भी सही है। लेकिन क्या ये है 42 4 से कटेगा, तो वही बोला गया है कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी 42 नहीं करता है। यही आपका आंसर होगा, ये सब आंसर नहीं होगा। तो 4 से कटने वाला आंसर नहीं होगा, 9 कटने वाला आंसर होगा, क्योंकि कहा गया कुल बच्चों की संख्या प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये 42 प्रदर्शित नहीं करता है, 48 44 40 करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर देखा जाए। कहा गया 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं के कुल संख्याओं का योग इतना है। 3 क्रमिक पूर्णांक और संख्याओं का कुल योग जो है 1350 है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह से सोचिए, 3 क्रमिक, तो माना कि पहला अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा इस तरह से समझिए, 3 आदमी है A B C, ठीक है। कहा गया 2 छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है। अगर मान लीजिए कि x है तो ये कितना हो जाएगा x - 1 और x + 1, और इसी का योग बोला गया है 1350 है। अब इसको ऐड कर लिया जाए, 3x और ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, = 1350। इस 3 से कटाइए, x का मान निकलेगा 450।
तो इसमें बोला गया है सबसे छोटा, यहाँ देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये x-1, तो ये घटेगा तो 449, और सबसे बड़ा कितना हो जाएगा 450, 450। अब इसका योग पूछा है, इसका योग पूछा है, गुना कर दिए तो योग कितना आ जाएगा 900। यही आपका आंसर, तो 900, 900 इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं।